गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व के प्रसंग में गुरुदेव ने राम भगवान के प्रति कहा कि हे राम जी, जिस तरह सोने के जेवरों को गाल दिया जाता है तो अब उनमें भूषण बुद्धि नहीं रहती, केवल सोना ही सोना माना जाता है। इसी तरह चित्त के अचल होने पर चित्त की चित्त संज्ञा ही नहीं रहती, केवल ब्रह्म परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। जिस तरह जेवरों के नष्ट हुए केवल सोना रहता है, इसी तरह ज्ञान जागृति होने पर चित्त जगत की विलीनता हो जाती है, लीन हो जाता है, तब शुद्ध चैतन्य सत्ता ही सत्ता रहती है। जब ऐसी निर्मल गंगा में ये जीवात्मा तल्लीन होता है फिर जो तरह तरह की भोग वासना इसको जीवन भर ही नहीं अनंत जन्म जन्मांतरों में नाच नचाती थी, वो भोग वासना की अग्नि ही बुझ जाती है। जहाँ अग्नि नहीं वहाँ उष्णता भी नहीं, जहाँ भोग वासना नहीं वहाँ भटकना भी नहीं। भोग वासना ही प्राय जीवों को भटका भटका के फिर भटका के भटकाती रहती है। ये जीवात्मा आनंद का भूखा है, जबकि आनंद इसका अपना स्वरूप है। आनंद ही ब्रह्म तत्वमसि, वो तुम्हारा अपना आप है। परंतु अपने आप के भूलने पर आनंद की खोज में इधर उधर बड़ी ताकता है और इन इंद्रियों के जरिए से सुख पाने की इच्छा करता है। जो माया की तरह तरह के भोग मन को मोहित करने वाले आनंद रूप प्रतीत होते हैं, उनमें अपनी खूब जीवन पूंजी खर्चता है। एक जन्म की नहीं परंतु जन्म जन्मांतरों की कि किसी तरह भी आनंद मिल जाए। दशा ये होती है जैसे दलदल में फंसा जोर पर जोर देता है कि निकल जाऊं, परंतु फंसता जाता है और इसकी 84 का चक्कर बढ़ के बढ़ता ही जाता है। गलत रास्ता अपनाने से तो असफलता ही होती है। जब गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ता अपनाता है तब असफलता नहीं, सहज ही सफलता का लाभ प्राप्त होता है। जब चित्त अचल होता है, चित्त इंद्रियों के जरिए से सुख पाने के भटकना से भटक के थक जाता है, कोई पुण्य उदय हो जाते हैं, सतशास्त्र और संत जनों का संग प्राप्त होता है जो बार मुक्ता का निवारण और अंतर्मुखता की तरफ प्रेरित करते हैं और ये उनके वचनों को अपनाता है।
जैसे जैसे उनके वचनों रूपी औषधि का आदर से सेवन करता है, वैसे वैसे इसके चित्त के उत्थान रूपी बीमारी निवृत्त 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 होती जाती है। जब पूरी तरह से निवृत्त हो जाती है तो ये आनंद पाने वाला ही नहीं बल्कि आनंद में आनंद रूप रह जाता है। फिर माया के भोगों से जो बहुत भटक भटक के भटकना प्राप्त की थी, उनसे मन बिल्कुल उपराम हो जाता है। अब संसार के भोगों में, चाहे पत्नी में, चाहे पति में, चाहे कपड़ों में, चाहे धन में, चाहे दर्जे में, चाहे खान में, चाहे पान में, चाहे इनमें, चाहे उनमें, जो राग बुद्धि भटकाती थी वो राग बुद्धि समाप्त हो जाती है। सुख की भावना का नशा ही उतर जाता है। रसोपि अयं दृष्ट्वा निवर्तते, इसकी संसार के माया के भोगों में जो रस बुद्धि नाच नचाती आती थी और उस नाच में अनंत युगों चोले पहनना उतारना भटकना की गेंद जिस तरह नीचे ऊपर होता है भटकता रहता था, जब रस बुद्धि न रही तो खिंचाव कैसे होगा। जब जोड़ ही न दिया दलदल में तो नीचे और फंसना कैसे होगा। संत जनों और सतशास्त्रों के युक्ति से ये धीरे धीरे ऊपर उठता उठता माया जाल से छुटकारा पा जाता है। भोगों में संसार के ही भोगों नहीं, ब्रह्मलोक लो भोग जी चाहे सबन को त्याग, या मूत्र फल भोगेशु इच्छा राहित्यम। इस संसार के त्याग परलोक तक के भोगों के भोगने की हृदय से इच्छा रूपी अग्नि बुझ जाती है। इस तरह से जब अपने वास्तव स्वरूप को जानता है तो सब प्रकार के भोगों की भोगने की वासना ही इसकी समाप्त हो जाती है। जैसे जब सचमुच गाढ़ निद्रा आती है तो जागृत के अथवा स्वप्ने के जो भी हिलन हिलन डुलन डुलन हिलन सब समाप्त हो जाती है ना। जब इस वास्तव में इसके हृदय से भोग वासना समाप्त हो जाए तब समझ लेना इसके हृदय में ज्ञान प्राप्ति का वास्तव में लक्षण उदय हुआ है। जब वस्त्र से भली प्रकार मैल निवृत्त हो जाए तब समझ लेना कि ये रंग ग्रहण करने का अधिकारी हुआ है। यदि निशानी बताते हैं, यदि भली प्रकार दिखे कि संसार के भोगों से मन बिल्कुल उपराम हो गया है तो समझ लेना इसके ऊपर कोई ईश्वर की कृपा बरसी है, इसका हृदय निर्मल हुआ है, भोगों के चकमे से छुटकारा पाया है, ये अब अधिकारी है वास्तव में ईश्वर प्राप्ति का। जब भोग वासना निवृत्त भई तब ज्ञान का लक्षण परम लक्षण सिद्ध हुआ। अब ये अधिकारी है। अब ये थोड़ा सा ही पुरुषार्थ करेगा तो ये उस दिव्य वस्तु को प्राप्त करके जीव नहीं शिव है, शिव ही शिव रह जाएगा। हे राम जी, जो ज्ञानवान पुरुष है, जिन्होंने सत्य स्वरूप को जाना है, ये जो जानने मानने में आता है सब झूठा। जो वास्तव में जागृत है
जिन्होंने सत्य स्वरूप को जाना है, उनको भोगों की इच्छा होती ही नहीं। ये निशानी है। यदि भोगों की इच्छा हृदय में खटखटाती है तो अभी तुमने वास्तवताई को नहीं जाना है। यदि तुमको ठोकरें लगती हैं तो समझ लेना अभी तुम्हारे नेत्रों में पूर्ण प्रकाश नहीं आया है। जिस तरह जो पुरुष अमृत सेवन करता है, अमृत से जो तृप्त हो जाता है, उसको ये झूठी खलों खाने की, छिलके खाने की इच्छा होती है क्या? जो बिल्कुल प्लेन में, आकाश में बहुत ऊंचा चला जाता है, उसको नीचे का कोई भी प्राणी पदार्थ नजर आता है क्या? जो सचमुच जग जाता है उसको सपने वाला, भला चाहे बुरा, हम चाहे तुम, कुछ नजर आता है क्या? ये निशानी बताते हैं वास्तवताई के बोध अथवा उसमें कोई कसर है। इसी तरह जो अपने आप के दर्शन कर संतुष्ट है, जो आत्मज्ञान कर संतुष्ट हुआ है, उनको भोगों की इच्छा नहीं होती। जैसे जो जागृत रूप करके तृप्त है, उसको सपने के भोगों की इच्छा होती है क्या? बल्कि उनको झूठा भ्रम मात्र समझ के त्याग देता है। आत्मज्ञान कर जो संतुष्ट है, तिसको विषय की तृष्णा नहीं रहती। इस बात को तुम दृढ़ता से सही समझना। और ये जब चित्त फुरता है, तब संसार और संसार के भोग इत्यादि रमणीक, झूठे, सच्चे, ऐसे तैसे पड़े भासते हैं। जैसे सोने पर जब चित्त चलता है तो सपने वाले सब झूठे सत्य की तरह पड़े भासते हैं या नहीं भासते? जब चित्त फुरता है तब जगत भ्रम हो भासता है। जैसे जब फिल्म चलता है तो पर्दे पर झूठी माया वो सब सत्य की तरह भासती है न। उस झूठी माया को सत्य समझ के उनके सुंदर रूपों, रसों और वस्त्रों आदि आदि के प्रलोभन सुखरूप समझ के उनके प्रलोभन के चक्कर में ये क्या क्या नहीं धर्म के धक्के खाता है। किस तरह धूप में लाठियाँ भी खाते हैं, पैसे भी गंवाते हैं और मन भी खराब करते हैं और पले भी कुछ नहीं पड़ता है। झूठ को सत्य समझ के, सुखरूप समझ के कितनी फजीती उठाते हैं। समझदारों ने उनका नाम ही रख दिया है अटकना नहीं। ये नाटक है, तुम खामखा अटकते हो। इसी तरह जब चित्त चलता है तब ये माया झूठी होते हुए भी सब सत्य की तरह सुखरूप दुखरूप होते, बंधन का कारण होते भी सुखरूपताई की तरह भासती है। और इसके पीछे दाने दाने जो अपने को दाने मानते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं।
जब वास्तव में बोध होता है तब जगत ब्रह्मलीन हो जाता है। जैसे सच्ची जागृति होती है, सपने वाले रूप की जागृति नहीं। जागृत रूप की जागृति होती है तो वो सपने वाला अपना आप भी और वो जो जो भी सत्य और सुख रूप जानता था सब 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 विलीन हो जाता है ना। जब रहा ही नहीं तो किसकी इच्छा करे। इसी तरह जब ज्ञान जागृति की प्राप्ति होगी, क्या हम क्या तुम क्या तुम क्या हम क्या, ये क्या वो क्या वो क्या, ये सब 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 मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाते हैं विवेकवान के नजर में। हृदय से निकल जाते हैं, आभास मात्र नजरों में रहते हैं और कुछ काल के बाद वो आभास भी गायब हो जाता है। अज्ञानी के हृदय में और नेत्रों में संसार रहता है। जैसे सोए हुए के नेत्रों में भी और हृदय में भी स्वप्ने वाला सब रहता है। ये सुख रूप है, ये दुख रूप है, ये ग्रहण करने योग्य है, ऐसे ग्रहण होगा। पर जगे हुए के हृदय से निकल जाता है, कुछ काल आभास मात्र नजरों में घूमता है, पर अब उनमें सत्यता की जान नहीं रहती है और थोड़े समय के बाद वो आभास भी खत्म हो जाता है। जब बोध होता है तब जगत ब्रह्मलीन हो जाता है। बौर तृष्णा किसकी करे। और हे राम जी, प्रारब्ध के अनुसार जब कभी ज्ञानवान के प्रारब्ध के अनुसार संसार के भोग उसके सामने प्राप्त हो जाएं, तो हठ करके उनका त्याग नहीं करता, बल्कि समझदार धर्म मर्यादा का मीठा उसमें जरूर डालता है। प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि कईयों की कैसी कैसी प्रारब्ध होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती। कृष्णो भोगी, शुकस्त्यागी, नृपो जनक राघव, वशिष्ठ कर्म करता, ये ते ज्ञान न समा। भगवान कृष्णचंद्र को यहाँ भोगी करके बताया। भगवान कृष्णचंद्र के प्रारब्ध में अनंत प्रकार के भोग भोगने की माया लिखी हुई थी। उन भोगों में प्रवृत्त होते हुए वो भोगों से ऐसे ऊपर उठे रहते थे जिस तरह पानी में कमल रहते हुए पानी से ऊपर उठा रहता है। उनके शरीर की प्रारब्ध ऐसी थी, ऐसे कर्मों से वो विग्रह बना था। और सुखदेव जी महाराज के कर्मों की ऐसी लीला थी कि भोग उनके लिए विखरूप थे। महात्याग के गंगा में वो नहाते रहते थे। प्रारब्ध आत्मा की नहीं होती, प्रारब्ध देह की होती है। और भगवान राम जी के शरीर के प्रारब्ध एक पत्नी व्रत और इस तरह से लड़ाई में उलझने की थी। और राजा जनक के राज करने और धर्म मर्यादा से इंद्रियों की माया में भी वर्तने की थी। ये उनके शरीर की प्रारब्ध थी, न कि आत्मा की। मोक्ष में चारों ही एक जैसे हैं। वो शरीरों के प्रारब्ध के अनुसार उनकी जीवन यात्रा कटे। बाकी मोक्ष में किसी में भी अंतर नहीं, न राजा जनक न भगवान राम
और न सुखदेव जी महाराज और न भगवान कृष्णचंद्र। तो यहाँ गुरुदेव बोलते हैं कि राम जी ज्ञानवान के सामने भी उनके प्रारब्ध के अनुसार जो भोग आते हैं तो उनका वो अनादर नहीं करते, बल्कि धर्म मर्यादा का मीठा उसमें जरूर डालना होता है। जो धर्म मर्यादा का उल्लंघन करता है वो गलत रास्ता दूसरों के लिए भी गिरावट का कारण बन जाता है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोगस्तन तदनुवर्तते, ये भगवद गीता। जैसे जैसे भले आदमी क्रियाएं करते हैं उनके देखे और छोटे भी वैसी क्रियाएं करते हैं। यदि वो गलत चेष्टा करेंगे तो नीचे वालों को भी गलत संस्कार बैठेंगे, और यदि अच्छी करेंगे तो नीचे वालों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। सो विवेकवान अधर्म मर्यादा का ग्रहण नहीं करते। प्रारब्ध के अनुसार उनके सामने खाने पहनने भोग भोगने की माया आ भी जाती है। शरीर की जो प्रारब्ध है तो उसमें भी धर्म मर्यादा को प्राथमिकता जरूर 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 देना उचित होता है। जो धर्म मर्यादा को जगह नहीं देता, उल्लंघन करता है कि हम तो मुक्त स्वरूप हैं, हमारे पास, वो उल्टा दूसरों के लिए भी रोग रूप बन जाते हैं, खुद भी अशांति का भुगतान भोगते हैं। और जब इंद्रिय के विषय आन प्राप्त हुए और हट कर तिनको न भोगे तब वह मूर्ख है, मानो शस्त्र कर आकाश को चेतता है। उन भोगों को भोगता है पर मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, और बिल्कुल त्याग कीजिए कि हम इनसे बिन नहीं सेवन करें तो समझो आकाश को छेदता है। आकाश तो नहीं छेदा जाता। मूर्खता का वो परिचय देते हैं। हे राम जी, अब मन के वश होने पर गुरुदेव प्रकाश डालते हैं। ये जो मन तब वश होता है जब गुरुजनों और सतशास्त्रों के युक्तियों को आदर से अपनाता है। सतशास्त्रों में तरह तरह के उपदेश की गंगा बहती है। जैसे गंगा में नहाने से उष्णता मैल निवृत्त होती है, इसी तरह सतशास्त्रों के युक्तियों को वचनों को अपनाने से मन की भगत दौड़ जो महाशांति का कारण है वो निवृत्त हो जाती है। और गुरुजनों के उपदेशामृत का सेवन, जब ये बुजुर्गों सत्पुरुषों अंतर्मुख प्राणियों के वचनों का आदर करते हैं, सतशास्त्रों के युक्तियों को अपनाते हैं, तब धीरे 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 ये बहिर्मुखी मन जो है इसके अधीन होता जाता है। ये जल्दी आसानी से वश नहीं होता। इसके लिए बहुत कुछ यत्न करना पड़ता है। इस बात के लिए अर्जुन भी तो रोया था। जब भगवान कृष्णचंद्र ने अर्जुन को ज्ञानामृत का अमृत सेवन कराया तब वो बोलता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निगरम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे भगवान, ये मन तो बहुत ही चंचल है और उपदेश तो इसी नहीं ग्रहण करना है। नाक या आँख या हाथ पाँव तो आपके उपदेश को नहीं ग्रहण करेंगे। ये बड़ा प्रमथनशील है। इंद्रियों को मथ मथ के, जिस तरह मांधानी मथ मथ के नस नस वस्तु की तोड़ देती है, इसी तरह ये इंद्रियों को नचा 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 के युगों भटकाता रहता है और बड़ा बलवान है। क्षण में इधर तो क्षण में आकाश और क्षण में पाताल।
इसका वश करना तो मैं ऐसे समझता हूँ जैसे हवा का पकड़ना बिल्कुल कठिन है, इसी तरह इस मन का वश करना मेरे को कठिन नज़र आता है। जब मन की हालत ऐसी है तो ये उपदेश तो आपका मन ही ग्रहण करेगा, सो ये उपदेश मैं कैसे आपके वचनों को ग्रहण कर सकूं। असंशयम असंशयम महाबाहो असंशयम मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास ही न तो कौन्तेय वैराग्य चगड़िय। भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन के बात को मानते हैं कि जो कुछ तुम बोलते हो ये सही है, ये बड़ा प्रमथनशील है, क्षण में आकाश तो क्षण में पाताल पहुंच जाता है, और ये भोगों के पीछे ऐसे पागल है जिस तरह पतंगा लौ पर अपना जीवन अर्पण कर देता है। अनंत जीवन ये मन भोगों के सुखदपणे के भ्रम में नष्ट कर देता है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये वश नहीं होता है। आगे जो भगवान बोलेंगे वो आप आगे ही पाने की इच्छा करें।